नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। और न्यूज़ टाइम मीडिया की जो टीम है वो पहुंच गई है जौनपुर, और जौनपुर हम हैं शाहगंज तहसील में, और हमारी मुलाकात हो गई है वाराणसी मंडल के डीआईजी साहब से। इनसे बात करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, वृक्षारोपण किया, वृक्ष वितरण था वो भी किया, क्या वजह थी उनका आने का, जो क्या था, क्या रीज़न है, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि वृक्षारोपण भी किया आपने, वृक्ष वितरण भी किए, बड़ी अच्छी अच्छी आपने बातें बताई, कौन से पौधा कौन से लाभ देगा, तो सर उसके बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी एवं आध्यात्मिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से, हमारे स्टाम्प निबंधन विभाग के माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी की प्रेरणा से, हमारे विभागीय प्रमुख सचिव विभागीय महानिरीक्षक निबंधन महोदया की प्रेरणा से यह विभाग वृक्षारोपण अभियान में अपना योगदान दे रहा है। इसमें हमारे विभाग द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक क्रेता और विक्रेता, उनके साथ आने वाले गवाह को वृक्षों के महत्व के बारे में बताया जाए और वृक्ष उनको गिफ्ट के रूप में दिया जाए निःशुल्क। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत किया गया है कार्यालय उप निबंधक शाहगंज। यहाँ ये क्रेता और विक्रेता को नीम का, अमरूद का, बेल का ये सब पौधा दिया गया है और उसके महत्व को भी बताया गया है। हमारे माननीय मंत्री जी श्री रविंद्र जायसवाल जी ने इस मुहिम को व्यक्तिगत स्तर पर लेकर के चलने के लिए कहा है, क्योंकि अगर वृक्ष रहेगा तभी हमारा पर्यावरण रहेगा, अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और चूँकि ये विभाग ज़मीन से जुड़ा हुआ विभाग है, इसलिए इसकी मुहिम महत्वपूर्ण है और हम लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वृक्ष लगें भी और सुरक्षित भी रहें। इसलिए क्रेता और विक्रेता को दे करके और उनके साथ हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़ करके और वृक्षों का महत्व बता करके ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने वृक्ष यहाँ से दिए जाएं, जो सरकार ने अभियान चलाया है, वह वृक्ष लगें भी और सुरक्षित भी रहें। साथ ही साथ मेडिसिनल प्लांट्स का यहाँ रोपण किया गया कार्यालय परिसर में, और ये दिखाया गया है कि अगर आपके पास जगह कम है तब भी आप अपने स्वास्थ्य के लिए पौधे लगा सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे तुलसी लगाया गया है। तुलसी मतलब तुलना सीता जी से, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता असबर दीन जानकी माता, यह कह करके उस पौधे के महत्व को बताया गया। और पुरानी परंपरा जैसे आंगन में तुलसी जी रहती थी, उससे जोड़ करके उसके महात्म को बताने की कोशिश की गई और नेचुरल एंटीबायोटिक के उसके स्वरूप को प्रकट करने की कोशिश की गई, महत्व बताने की कोशिश की गई, जिससे लोगों का भावनात्मक जुड़ाव तुलसी के पौधे से हो जाए। घृत कुमारी एलोवेरा, उस पौधे को लगा करके कार्यालय परिसर में लोगों को उसके महात्म के बारे में बताया गया कि घृत मतलब मुलायम, सॉफ्ट, ताकतवर, कुमारी मतलब हमेशा नवयुवक नवयुवती बने रहने की स्थिति, क्योंकि इसके जो जेल होता है उस जेल के सेवन से आपकी स्किन सॉफ्ट रहती है, और अगर इसका जूस आप पीते हैं तो आपकी जो जीवनी शक्ति वो हमेशा मेंटेन रहती है, आपके चेहरे पे दीप्ति कांति बनी रहती है। फिर यहाँ पे एक का पेड़ लगाया गया है, स्नेक प्लांट। सब गमले में जो लगा सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, तो आप अपने बालकनी में, आंगन में, कम जगह में भी गमले में आप लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट को धूप की बहुत आवश्यकता नहीं है, आप अपने कमरे के अंदर भी रख सकते हैं। यह वातावरण की CO2 को खींच लेता है और ऑक्सीजन लिबरेट करता है। इसका मतलब यह है कि वातावरण को प्योरीफाई करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। नेचुरल प्योरीफायर है। आज के समय में बाज़ार में महंगे महंगे उपकरण लोग खरीद के ले आ रहे हैं घरों के अंदर, उससे बेहतर है कि आप नेचुरल रूप से अपने घर के वातावरण को ठीक करें। ज्वरांकुश लगाया गया है गमले में, ज्वर पे अंकुश रखने वाला। और ज्वर कब होता है शरीर में? जब शरीर में कोई बीमारी आने लगती है तो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता वो संघर्ष करती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में फीवर आता है, ज्वर आता है।
वह ज्वर पर अंकुश करने वाला पौधा है, ज्वरांकुश उसका नाम है। तो ज्वरांकुश वो कब होगा? जब वो फीवर को कंट्रोल करेगा। और फीवर कब हो रहा है? जब बीमारी आ रही है। इसका मतलब जो ज्वरांकुश है आपको स्वस्थ रखने का पौधा है, उसको समाज में लेमन ग्रास के रूप में भी लोग जानते हैं। पौधे इसके साथ आपने बहुत सारे लगाए, थक जाएंगे ये बताते बताते कितने पौधे लगाए। और एक बड़ी अच्छी बात है कि आप पौधे लगा रहे हैं, उसके साथ साथ उसकी चीज़ें भी बता रहे हैं। मतलब डीआईजी साहब साथ साथ हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, या किया है कभी डॉक्टर में काम? नहीं, ये प्रकृति ही हम लोगों की रक्षक है। जितना हम प्रकृति के बारे में जानेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। जैसे सहजन एक पौधा है, उसको इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं। उसका नाम ही बता रहा है सहजन, मतलब आप सज्जन, ड्रमस्टिक भी बोलते हैं। हाँ, उसकी जो फली होती है उसको बोलते हैं। तो सहजन मतलब सज्जन, सज्जन का साथ। इसका मतलब अगर आपने उस पौधे को अपने अगल बगल लगा लिया है तो समझिए एक सज्जन व्यक्ति आपका साथी हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्तियों को अगर उबाल के आप पीते हैं तो शुद्ध दूध जैसा पावर आपको मिलेगा। उनकी पत्तियों को ले लीजिए, उबाल करके आप पीजिए, तो शुद्ध दूध में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। और शुद्ध दूध आज के तारीख में कितना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। और डीआईजी साहब जो हमारे घरेलू नुस्खे बड़े अच्छे दे रहे हैं। लेकिन डीआईजी साहब एक बात और है, जैसे आप बता रहे हैं कि वृक्षारोपण की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जिस विभाग में हैं सबसे ज़्यादा वृक्ष तो उसी विभाग में काटे जाते हैं। हाँ, ये इसीलिए तो पहल है। इस विभाग को देर आए दुरुस्त आए, ये विभाग उस मुहिम में शामिल हुआ है। चूँकि ज़मीन से जुड़ा हुआ विभाग है, यहाँ लोग ज़मीन खरीदने और बेचने आते हैं और ज़मीन पर ही पौधे लगते हैं। तो हम उनके महत्व को बता करके, उनकी भावना को उससे जोड़ करके वृक्ष डोनेट करने, गिफ्ट करने की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आएगा। एक स्लोगन है कि हर खेत पर मेड़ होगा, क्योंकि बिना मेड़बंदी के पानी नहीं रुकेगा, खेत बढ़िया नहीं चलेगा। तो हर खेत पर मेड़ होगा और हर मेड़ पर पेड़ होगा। ये स्लोगन आप दिखा सकते हैं कि ये यहाँ पर है भी, यहाँ पे भी है और उस वाले में भी है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। बहुत आप बिजी हैं, देख सकते हैं कि आप भैया यहाँ पे बहुत काम इनको, लेकिन जैसे कि आप ये स्कीम है एक आप लोगों की जो चल रही है, आप लोगों को ग्रेन कर रहे हैं कि भाई ये पौधे लगाओ। बहुत सी ऐसी स्कीमें होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नहीं पता होती हैं, ज़मीन की हो, क्योंकि डिजिटली अभी बहुत चीज़ें होने लगी हैं, गांव के लोगों को इतना नहीं पता। उसके लिए कभी कोई कैंपेनिंग वगैरह? हाँ, इसीलिए तो यह बहुत बड़ा कैंपेन है। इस विभाग में गांव से जुड़े हुए लोग भी आते हैं और शहर से जुड़े हुए लोग भी आते हैं। इसीलिए यहाँ उन वृक्षों को गिफ्ट किया गया जो वृक्ष बड़े होते हैं, जैसे नीम है, आंवला है, बेल है, अमरूद है। और शहर के लोग भी आते हैं, तो शहर के लोगों के लिए गमले में मेडिसिनल प्लांट्स लगा करके उनको दिखाया गया, उसका महत्व बताया गया। यही वो विभाग है जो शहर और गांव दोनों को जोड़ता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम लोगों को भावनात्मक रूप से पौधों से जोड़ दें। और जो एक हमारा नेचर हो गया है मनुष्य का बहाना करने का, तो बहाना कोई नहीं बचेगा। अगर आपके पास जगह ज़मीन नहीं है तो एक गमले में लगा लीजिए। जहाँ आप रहते हैं, जहाँ सोते हैं, धूप नहीं आती है, वहाँ भी स्नेक प्लांट चलेगा। क्या बात है। एक हमारे समाज में गुरची गिलोय यह शब्द प्रचलित है। कोरोना में गिलोय बहुत हो गया था, लेकिन उसका नाम है अमृता। संस्कृत में उसका नाम है अमृता। अमृत का मतलब आप जानते ही हैं। तो उस पौधे के इस नाम को ही प्रचारित किया जाए। इसका गिलोय गुरची नाम नहीं है, यह झाड़ी नहीं है, कोई बेल नहीं है, यह है प्रकृति का वरदान। इसका नाम अमृता है संस्कृत में। संस्कृत चूँकि पढ़ना लोग छोड़ दिए हैं तो उससे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। ये हमेशा बच्चे, बूढ़े, जवान सबके लिए हर समय, जाड़ा, गर्मी, बरसात, बस मात्रा थोड़ी बदलती चली जाएगी। जाड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, गर्मी है तो थोड़ा कम ले सकते हैं। और ट्रांजिशन फेज में तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब सीजन चेंज होता है तभी बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो यहाँ उसको भी प्रदर्शित किया गया कि गिलोय को, गुरची को अमृता के नाम से जानिए और लोगों को बताइए। और ये नीम पर जो चढ़ती है सबसे बेस्ट होती है। बाकी जहाँ भी जिस भी पौधे चढ़ जाए, मिल जाए तो ठीक है, लेकिन नीम वाली सबसे बेस्ट होती है। बहुत थैंक यू
यू डीआईजी साहब, आपने बड़ा टाइम दिया हमें और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। ये थे हमारे साथ डीआईजी साहब जिन्होंने आपके सामने बहुत सारे घरेलू नुस्खे और पेड़ के संबंधित जो बीमारियों के संबंधित बातें थी वो बताई। फिलहाल हमसे कभी और मुलाकात होगी, किसी और विषय पे बात करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।